अपने साहब को बुलाओ, बोलो सोनाली जी आई हैं। जी मैं आपको जानती हूँ। तुम मुझे जानती हो? हाँ, कल ही मेरे पति शेखर ने मुझे आपके बारे में बताया था। आप बैंकर हैं ना? तुम शेखर की पत्नी हो? जी आप आइए ना, बैठिए, मैं शेखर को बुला के लेके आती हूँ। तुम अंदर, मैंने कहा था ना गेट पर इंतजार करो, मैं आई तो रहा था बाहर। अब मैं समझी कि तुम मुझे घर के अंदर क्यों नहीं बुला रहे थे। शेखर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? हाउ डेयर यू! झूठ? कैसा झूठ? कौन है ये? बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। अंदर जाओ। वो कहीं नहीं जाएगी। उसे भी तो पता चले कि उसका पति कितना बड़ा धोखेबाज है। शादीशुदा होते हुए भी शादी का वादा। देखो सोनाली, दरअसल जैसा तुम समझ रही हो। इनफ इज इनफ। आज के बाद मुझे कॉल मत करना, वरना वो लड़की क्या कह रही थी कि उससे शादी करने वाले थे? हेलो, नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बहन जी, आप बताइए, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ बहन जी, सब भगवान का कृपा है। बहन जी, भाई साहब का केस का कुछ हुआ? बस उसी की कोशिश में लगी हूँ, रात दिन वकीलों के चक्कर लगा रही हूँ। 3-4 दिन में शायद जमानत मिल जाएगी। जरूर मिल जाएगी बहन जी, आप चिंता मत कीजिए। अंकिता बेटी कहाँ है? उससे बात करनी थी, बड़ी देर से फोन लगा रही थी। मैंने उसको दवाई देके सुला दिया है बहन जी। रात को कई बार उल्टी की, बेचारी सो नहीं पाई थी ना। आपको तो पता ही है ना बहन जी, पहले बच्चे में ये सब परेशानियां होती ही है। आप कहिए तो हम जगा देते हैं। नहीं नहीं बहन जी, सोने दीजिए उसे। जब उठ जाएगी ना तो मेरी उससे बात करवा देना प्लीज। जरूर। अब तो तुम्हारी बेटी को 4 लोग ही उठाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ सोनाली, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अंकिता के घर वालों ने धोखे से उस अंधी से मेरी शादी करवा दी। मेरा यकीन करो, मैं डिवोर्स दे दूंगा उसे। सच में, मैं छोड़ दूंगा उसे। इतनी जल्दी तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा? और एक प्रेग्नेंट बीमार औरत को तुम डिवोर्स दोगे तो लोग तुम पर थूकेंगे नहीं? तुम उस सब की फिक्र मत करो। बस अगर तुम वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं इस मुसीबत का कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। तुम सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स, आई लव यू सोनाली। पर तुम करोगे क्या? एक रास्ता है मेरे पास। मुझे खाना दे दो प्लीज,
मुझे भूख लगी है। मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल करो, वो भूख से मर जाएगा। बस थोड़ा सा खाना दे दो। बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना चाहिए बच्चे के लिए भी। तो खाना मैं लाया हूँ। प्लीज। न जाने कब इस डायन से मुक्ति मिलेगी। सत्यानाश हो, मनहूस कहीं मर तो नहीं गई? बैठे बैठे पुलिस केस बन जाएगा। ए, उठ उठना। कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी तू? कहाँ जा रही थी? तेरी ये हिम्मत, तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया। चल तुझे बताता हूँ। प्लीज मुझे मेरी माँ की पास जाने दो। माँ के पास जाना है ना? चल। हिम्मत करो, मैं हूं ना, मैं करती हूँ। रुको, इसकी हिम्मत कैसी है आप पे हाथ उठाने की? हाँ, अंकिता की बच्ची को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा किसी पे से हाथ नहीं उठाएगी। आप संभालो माँ, आ जाओ, चलो आप। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना, वो मेरी जिम्मेदारी है। आज हम साइट देखने जा रहे हैं, बस। मैं करता हूँ हम बाद में। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी जी आप क्या बात है, तुम मुझे देखकर इतने घबरा क्यों गए? सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। वो तो आप अचानक आ गई ना इतने दिन बाद, तो सब बिल्कुल ठीक है। ठीक है एकदम। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। बेटा, बहुत दिनों से ना अंकिता की बहुत याद आ रही है, तो सोचा चल के मिल लूँ। कहाँ है वो? वो तो सो रही। तो कोई बात नहीं, मैं अंदर कमरे में जाती हूँ, उसको जगाकर उससे बात कर लेती हूँ। हाँ? आंटी जी आप रुकिए, भाभी को मैं लेकर आती हूँ। अगर भाभी को सोते हुए कोई अचानक जगा दे तो भाभी बहुत नाराज होती हैं। वो क्या ना कि आजकल भाभी की बहुत तबीयत खराब चल रही है, इसीलिए भैया आप आंटी जी को अंदर बैठाइए, मैं भाभी को लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ भाभी को। हाँ आइए। चल उठ उठ उठ, तेरी माँ ही है। जल्दी कर। और
सुन, अगर तूने अपनी माँ से कुछ भी कहा ना तो सबसे पहले मैं तेरे इस बच्चे को मारूंगी और उसके बाद तुझे, समझी? अंकिता, बेटी, ये क्या है अंकिता? अंकिता, ये तुझे क्या हो गया? अंकिता, ये सब क्या हो गया अंकिता? ये तेरी हालत कैसे हो गई? आंटी जी, आप ही समझाए ना भाभी को। जब से अंकल के केस का सुना है तब से ना तो भाभी कुछ ठीक से खाती है ना सोती है, बस हर दम आप लोगों की चिंता करती रहती हैं। अंकिता, तू क्यों हमारी चिंता करती है? अरे बेटा, भगवान ने चाहा ना तो तेरे पापा 2-4 दिन में घर आ जाएंगे। तू कितनी कमजोर हो गई है, तू ठीक से दवाई नहीं लेती? हाँ बेटा। नहीं मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। नहीं, तू बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तेरी हालत देख, तू कितनी कमजोर हो गई है। शेखर बेटा, मैं इसे ना मेरे फैमिली डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहती हूँ। उसकी क्या जरूरत है आंटी जी? भैया जिससे भाभी का इलाज करवा रहे हैं वो शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर है। क्यों भैया? चित्रा बेटी, तुम सही हो, लेकिन आखिर मैं माँ हूं ना, तो इसको फैमिली डॉक्टर से जब तक चेकअप ना करवाऊं ना, मुझे तसल्ली नहीं होगी। शेखर बेटा, तुम्हें कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज हो सकता है? मेडिसिन तो ये सब ठीक से ले रही है। तो डॉक्टर, ये इतनी कमजोर क्यों हो गई है? पता है आपको, यहाँ आते आते वो 3-4 बार गिरते गिरते बची। मुझे तो लगता है उसके शरीर में जान ही नहीं है। मैंने तो इनका बीपी भी चेक किया, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे अंकिता, तुम्हारे शरीर पर ये फोड़ियां कब से हैं? मुझे ठीक से याद नहीं है। देखा डॉक्टर, इसकी याददाश्त भी अजीब हो गई है। इसको तो ये भी याद नहीं था कि इसके पापा कहाँ हैं। पापा कहाँ हैं? पापा तो बैंक में होंगे ना, और कहाँ होंगे? देखा आपने? मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ आपको, आप एक बार वो भी कर लीजिए। जी। और जैसे इसके रिपोर्ट्स आते हैं आप मुझे मेल कर दीजिएगा, फिर मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। और ये एक टेस्ट आप भी करा लें। जी मैं? जी, ज़रूरत है। इस टेस्ट के रिपोर्ट्स के आने के बाद आप मुझे तुरंत मेल कर दीजिएगा, फिर मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ओके? श्योर। चल उठ, उठ। अब क्या किया है मैंने? तुझे अभी इस घर से निकलना होगा। तुम्हें अचानक क्या हो गया है? मैंने क्या कर दिया? अब
मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बारे में नहीं, कम से कम इसके बारे में तो सोचो। ये मेरा बच्चा नहीं है। तुम क्या कह रहे हो शेखर? शेखर, शेखर ऐसा मत करो प्लीज। अरे चल। शेखर मेरी हालत तो देखो। शेखर, 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 तुम क्या कह रहे हो ये सब? इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सोच तो रहो तुम क्या कह रहे हो। माँ जी आप भी नहीं समझाइए ना, मुझे इस घर से ना निकाले। मैं इस हाल में कहाँ जाऊंगी? थोड़ी तो दया कीजिए, थोड़ा सा रहम कीजिए मुझ पे प्लीज। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, समझी? अगर तू इस घर से नहीं निकली ना तो तेरी अर्थी निकलेगी। चल निकल यहाँ से, निकल। शेखर बेटा, ये सब क्या है? ऐसा क्या किया है मेरी बेटी ने जो तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? ये बहू है तुम्हारे घर की। बहू है नहीं, बहू थी। मैं इसे अभी इसी वक्त डिवोर्स दे रहा हूं। शेखर, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा तो मत करो प्लीज। तुम होश में तो हो? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं होश में हूं और अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। इसके और मेरे बीच में अब कोई संबंध नहीं है। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? ऐसा क्या पाप कर दिया जो तुम ऐसा फैसला ले रहे हो? बदचलन है तुम्हारी बेटी। समधन जी, मेरी बेटी को लांछन लगाने के पहले एक बार ये भी सोच लो, आपकी भी एक बेटी है। खबरदार, खबरदार, जो अपनी बदचलन बेटी की तुलना मेरी बेटी से की तो यकीन नहीं है मेरे बात पे? ये ले रिपोर्ट। देख लो इस रिपोर्ट को। तुम्हारी बेटी HIV पॉजिटिव है और मेरा बेटा HIV निगेटिव। और ये एक पेपर डिवोर्स देने के लिए काफी है। ये झूठ है। ये सब मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं माँ। मैं सच बोल रही हूँ, ये सब के सब झूठे ही मिले हुए हैं माँ, मेरा यकीन कर। हेलो, मैं अंकिता बोल रही हूँ, डॉक्टर शेखर वर्मा की वाइफ। अरे नहीं भाभी, आप बस देखती जाओ। आपकी शादी हम इतने धूमधाम से करेंगे ना, आप बस याद रखोगी। भाभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी कौन आया? तुम? चित्रा, क्या हुआ बेटा?
चित्रा, चित्रा। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। ये औरत जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई। जान से मारना चाहती थी मुझे। वो देखिए जहर का इंजेक्शन मेरी माँ के पैर के सामने पड़ा है। आपको हमें नहीं, इसे गिरफ्तार करना चाहिए। इसमें जहर नहीं, ग्लूकोज है। ये इंजेक्शन मैंने ही आपकी पत्नी अंकिता को दिया था। इंस्पेक्टर साहब, इसमें इन लोगों की सारी रिकॉर्डिंग है। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मेरी जिंदगी नर्क बनाकर ऐश की जिंदगी जियोगे? अब नर्क से भी बदतर जिंदगी जियोगे तुम। सड़ोगे सब के सब जेल में। तू मुझे डिवोर्स देना चाहता था ना? चलो ले चलो इनको। चलो। चलो।